हमें पता है कि जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी पैराबोलिक या कर्व पाथ पर जाता है तो उसके पास दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक एटी और दूसरा एन। एटी का काम होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, बेसिकली स्पीड को चेंज करना, डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाय dt, और एन का काम होता है वेलोसिटी की ओरिएंटेशन चेंज करना और उसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा इंटू वी। बेसिकली ये वाली बात भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहती है, ये जो ओमेगा है वो ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है और v उस मोमेंट पर स्पीड है, या हम an को लिखते हैं नेट स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी कभी भी आपको कोई भी कर्व्ड पाथ की इक्वेशन दे रखी है और किसी भी जनरल पॉइंट x को y पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। बेसिकली ये सारी वैल्यू गिवन फंक्शन से निकाली है और जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट पर ये सारी वैल्यू लिखकर इस फॉर्मूले में डाल दोगे तो उस जगह पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा होगा तो स्पीड इस जगह होगी, an इस तरीके से होगा और यही आपका नेट एक्सेलेरेशन होगा। तो अगर हम इसके एफबीडी पे फोकस करें तो ये इंसेक्ट पर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पैराबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इस इंसेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। एक तो ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो उसका एक नॉर्मल मिल रहा होगा और उसी की वजह से एक फ्रिक्शन भी मिल रहा होगा, और कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और फ्रिक्शन मिल रहे होंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स जो लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो अगर हम इस पर बात करें तो इस इंसेक्ट पर इफेक्ट की बात करें तो एटी तो बेटा जीरो होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। an इस मूवमेंट पर यहां पर होगा जिसकी वैल्यू होगी v नॉट स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हमने एफबीडी बनाया तो हमें पता है इस पर नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है तो नॉर्मल की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। अब बचा इस पर एक ही फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। अब हमें पता है कि ये वाला जो इफेक्ट है इसको जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक ही कॉज बचा है दैट इज फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो पूरी की पूरी टुवर्ड्स an लग रही होगी और उसकी वैल्यू होगी मास इनटू an। तो मास आपका m गिवन था, an की वैल्यू हो जाएगी v नॉट स्क्वायर अपॉन ROC एट 0,0। तो ROC भी निकाल लेते हैं। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी थी अपने को, तो dy अपॉन dx की वैल्यू तो बेटा 2x आ गई और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो ऑरिजिन पर अगर हम निकालेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाएगी और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 रहेगी, तो ये ऑरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ये वैल्यू आप यहाँ पर डालिए तो हमारा आंसर हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर अपॉन हाफ मींस 2 टाइम्स ऑफ mv नॉट स्क्वायर।